जरूरत से ज्यादा मिले उसको कहते हैं नसीब। भगवान का दिया सब कुछ है फिर भी रोता रहता है उसको कहते हैं बदनसीब। और कुछ भी ना होकर के भी जो खुश रहे उसको कहते हैं खुश नसीब। बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास जरूर बनाए रखें, क्योंकि समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंक को राजा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और शुक्र के मेष राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है और यह एपिसोड सिर्फ शुक्र ग्रह के गोचर फल के बारे में ही है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करता है। मान्यताओं के अनुसार शुक्र दैत्यों के गुरु है, शुक्राचार्य है। आपकी जन्म कुंडली में शुक्र के शुभ प्रभाव से सांसारिक सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। शुक्र के प्रभाव वाले लोग विशेष रूप से पेंटिंग्स, डांस, सिनेमा, थिएटर या कोई न कोई आर्ट से रिलेटेड, कला से संबंधित, डिजाइनिंग से संबंधित व्यक्ति होते हैं, संबंध रखते हैं। वहीं इसके अशुभ प्रभाव से मनुष्य में संस्कारहीनता, यौन जनित रोग, परिवार में बिखराव की स्थिति भी निर्मित होती है। जन्म कुंडली में विशेष रूप से शुक्र की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन की दशा भी तय करती है। आपका वैवाहिक जीवन कैसा बीतेगा यह विशेष रूप से आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति पर निर्भर करता है। तो आइए अब बात करते हैं शुक्र के साथ में युति करने वाले ग्रहों के प्रभाव के बारे में। राशि कुंडली में गोचर में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है और ठीक वैसा ही प्रभाव आपकी जन्म कुंडली में बनने वाले ग्रहों के योग से भी पड़ता है। ग्रहों की चाल लोगों को बुरा करने की और साथ ही साथ अच्छा करने के लिए भी प्रेरित करती है। अब यही प्रेम, सौंदर्य, कला और भौतिक सुखों का कारक शुक्र ग्रह 10 अप्रैल 2021 की प्रातः मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 4 मई की दोपहर तक मेष राशि में ही गतिशील रहेंगे। आइए जानते हैं कि शुक्र के मेष राशि में गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आरंभ करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए आपकी राशि भाव में गोचर वर्ष शुक्र का प्रवेश होगा। इससे गोचर में सुख मिलेगा और फाइनेंशियली गेन होगा। धन की प्राप्ति, शत्रुओं का नाश संभव होगा, परंतु स्वयं कुछ दुराचार भी कर सकते हैं, गलत दिशा में भी जाने लग सकते हैं। इस गोचर में विवाह और संतान के जन्म का अवसर भी आ सकता है, जो कि नवविवाहित है और या फिर जिनका विवाह जस्ट ही होने वाला है। या तो विवाह होगा और जो विवाहित हैं उनके संतान के जन्म का अवसर आएगा और जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन सेक्टर में शानदार सफलता प्राप्त होगी। सभी प्रकार के मनोरंजन और वैभव विलास ऐसे सुख प्राप्त होंगे। व्यापार में वृद्धि होगी। लिक्विड पदार्थों से, सुगंधित द्रव्यों से, फैंसी गुड्स से इनकम ज्यादा होगी। जो लोग भी इस प्रकार का काम करते हैं, जिन लोगों का बिजनेस है या जिन लोगों का सेक्टर है, उन लोगों को गेन ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, इनकम ज्यादा होगी या प्रॉफिट का रेशियो बढ़ जाएगा। आइए अब बात करते हैं वृष राशि की। आपकी राशि से नाश भाव में अर्थात 12th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। यहां पर शुक्र शुभ माना जाता है। इससे नए नए मित्र बनेंगे, आमदनी और खर्च दोनों ही ज्यादा होंगे और साथ ही साथ भोग विलास के साधन, एंटरटेनमेंट के साधन प्राप्त होंगे। सुगंधित पदार्थों की प्राप्ति होगी या ये बोल सकते हैं कहीं न कहीं से गिफ्ट मिलेंगे। हालांकि धन संपत्ति बढ़ेगी, परंतु मान सम्मान में कमी भी देखनी पड़ती है। इसलिए जहां पर भी जाएं बहुत संभल करके बातचीत करें, अपने आप को कंट्रोल में रखें और हंसी मजाक में भी किसी का अपमान नहीं करें। अपने स्टेटस का, रेपुटेशन का आपको बहुत ख्याल रखना है और मेंटेन रखना है। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से लाभ भाव में अर्थात 11th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। इससे प्रॉफिट में, गेन में, एप्रिसिएशन में वृद्धि होगी, यश बढ़ेगा और कई तरीकों से गेन होने लगेगा। मान सम्मान में भी वृद्धि होगी और सारे कार्य सरलता से कंप्लीट होने लगेंगे। हाई सोसाइटी में उठना बैठना होने लगेगा। खाने पीने की कोई कमी नहीं रहेगी और साथ ही साथ मैरिड लाइफ में भी, दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होगी। और यदि आप कोई रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर से गहरी मित्रता के चलते आपको खास खुशी महसूस होगी, प्रसन्नता का अनुभव होगा और
फ्रेंड्स का भी आपको इस काम में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से कर्म भाव में 10th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे शरीर में पीड़ा और मानसिक चिंता बढ़ जाएगी। धन की हानि हो सकती है। नौकरी और व्यवसाय में बार बार विघ्न आ सकते हैं और शत्रुओं की संख्या भी बढ़ सकती है, अर्थात विरोधी, शत्रु या आपके साथ साजिश रखने वाले, ये सारी स्थितियां आपको देखनी पड़ेंगी। जॉब में आपके एफर्ट्स में ऑब्स्टिकल्स आएंगे। बहुत से लोगों को असफलता भी मिल सकती है, लेकिन जितनी ज्यादा आप एफर्ट करेंगे उतनी ज्यादा असफलता की संभावनाएं भी कम हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप एफर्ट करेंगे तो सीखने को बहुत मिलेगा और जो आदमी सीखा हुआ आदमी होता है वो कोई भी स्थिति में अपना काम निकालने में एक्सपर्ट हो जाता है। समाज से, परिवार से विरोध हो सकता है। स्त्री वर्ग अर्थात फीमेल से, चाहे वे घर की हो और चाहे वो ऑफिस की हो, उनसे दुख और अपमान की प्राप्ति हो सकती है। और इसी समय में, इसी गोचर में सरकारी परेशानियां भी आने लगेंगी। ऐसे में आपको शुक्र ग्रह की शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से भाग्य भाव में 9th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे कॉस्टली और लग्जरी गुड्स की प्राप्ति होने लगेगी। जम करके शॉपिंग होगी। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपका कैरियर है, अर्थात कार्य व्यवसाय में आशा से ज्यादा फायदा मिल सकता है, आशा से ज्यादा गेन मिल सकता है। अनएक्सपेक्टेड गेन वाली स्थिति आ सकती है। कोई स्थायी संपत्ति का लाभ भी प्राप्त हो सकता है। सरकारी सहायता मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा और घर में मांगलिक या धार्मिक कार्य होंगे। जीवन साथी के द्वारा भाग्य में वृद्धि होगी। फ्रेंड से, बड़े भाइयों से सहायता मिलेगी, लाभ मिलेगा, स्नेह मिलेगा, अपनत्व मिलेगा और साथ ही साथ परामर्श भी मिलेगा। देश विदेश में लंबी यात्राएं हो सकती है। समय काल को देखते हुए हो सकता है विदेश में ना जाएं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स में हैं, जो लोग राजनीति के क्षेत्र में, जो लोग बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, वो तो विदेश जा ही रहे हैं और विदेश जा सकते हैं। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा और इससे फाइनेंशियली गेन और साथ ही साथ सुखों में इंप्रूवमेंट आएगा, सुखों में वृद्धि होने लगेगी। आपको बिजनेस में अचानक लाभ मिल सकता है। कोई गुप्त कार्य अर्थात घर में बिना बताए कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड गेन हो, या फिर किसी मित्र के प्रति आपकी चाहत बढ़ सकती है और इस गोचर से अब जो कष्ट है वो दूर होने लगेंगे, या ये बोल सकते हैं सुख सुविधाओं के साधनों में वृद्धि होगी। परिवार वालों से पैसा तथा सुख दोनों प्राप्त होंगे और जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन में इंप्रूवमेंट आएगा, सक्सेस मिलेगी। और अपने स्वास्थ्य पर, अपनी हेल्थ पर आपको ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा शेड्यूल से, बहुत ज़्यादा बिजीनेस से कहीं अपना स्वास्थ्य खराब मत कर बैठेगा। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा और इससे अपमानित होने का भय लगा रहेगा। बहुत ही मुश्किल से जीवन यापन होगा या बहुत मुश्किल से काम धंधा चलेगा। जीवन साथी से विवाद या उनके अस्वस्थ रहने की संभावनाएं बनेगी। अन्य अपोजिट जेंडर जातकों से प्रेम आदि के कारण, रोमांस आदि के कारण हानि या अपमान सहना पड़ेगा। बहुत से लोगों को गुप्त रोगों से कष्ट होगा, यात्राएं अधिक करनी पड़ेगी। ऐसे में आपको शुक्र ग्रह की शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से रोग भाव में 6th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे विरोधियों की वृद्धि होगी और उनसे समझौता करने पर विवश होना पड़ेगा या समझौता करना ही पड़ेगा, इतना प्रेशर आ जाएगा। पार्टनर से, साझेदारों से व्यापार संबंधी विवाद या गलतफहमी पैदा हो सकती है। यात्राओं में दुर्घटना हो सकती है या बाधाएं आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, असुविधाएं बहुत ज्यादा आएंगी। शारीरिक कष्ट विशेष रूप से मिल सकता है और ऐसे समय में जीवन साथी भी मुंह फेर लेंगे, अर्थात उनके साथ में भी कुछ न कुछ कटुता या मनमुटाव आरंभ हो जाएगा। ऐसे में आपको शुक्र ग्रह की शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे संतान से प्रेम बढ़ेगा। धन की या फाइनेंशियली
इंप्रूवमेंट आएगा, नेम फेम बढ़ेगा, यश की प्राप्ति होगी और शानदार लाइफस्टाइल से, शानदार पार्टी वाले स्टेटस से या बहुत अच्छे ढंग से खाना पीना वाली स्टाइल में आप रहेंगे। स्टेटस में इंप्रूवमेंट होने लगेगा और एनिमीज पर, आपके कंपटीटर्स पर या कॉम्पिटिटर्स पर आप बहुत अच्छा कंट्रोल स्थापित कर लेंगे या उनको अपने काबू में कर लेंगे। एंटरटेनमेंट में अधिक इंटरेस्ट जागृत होने से एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे या इंटरेस्ट जागृत ज़्यादा होने लगेगा और ऐसे में संतान के जन्म का अवसर भी आ सकता है, ऐसी सूचना भी मिल सकती है। और यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर से आपकी फ्रेंडशिप पक्के रूप में स्थापित हो सकती है और आप अपने इस फ्रेंडशिप को कोई न कोई रिश्तेदारी में बदलने की स्थिति में आ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छी सक्सेस हासिल करेंगे, बहुत ज़्यादा नेम फेम बढ़ने वाला है। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से सुख भाव में 4th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे बहुत सारी कामनाएं, बहुत सारी विश आपकी पूरी हो सकती है और फाइनेंशियली रिलैक्स भी आप हो जाएंगे। भोग विलास, ऐशो आराम, इन सभी के साधन सामग्री और बहुत अच्छे वाहन की भी प्राप्ति हो सकती है। संबंधियों से सहायता प्राप्त होगी। जनता से संपर्क या फिर जनता से प्रेम बढ़ेगा। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में, उनके लिए समय काल बहुत ज्यादा अच्छा है। मन और तन दोनों में विशेष ताकत की आप अनुभूति करेंगे। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से पराक्रम भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे फ्रेंड्स की लिस्ट बढ़ जाएगी, मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी, वहीं शत्रुओं की पराजय भी होगी। फाइनेंशियली गेन होगा और आपका साहस, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जो आपके हेल्पर्स हैं या आपकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखने वाले लोग हैं, उनका सुख बढ़ जाएगा। मान सम्मान में वृद्धि हो जाएगी और ऐसे ही समय में भाग्य का उदय भी होता है। गवर्नमेंट की ओर से या सरकारी अधिकारियों की तरफ से सहयोग प्राप्त होगा, सही मार्गदर्शन मिलेगा। भाइयों बहनों का सुख बढ़ जाएगा और धर्म में आस्था और इंटरेस्ट ये सब बढ़ेगा। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से धन और संपत्ति भाव में था 2nd हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा और इससे बार बार गेन होगा। जो लोग भी शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, फ्यूचर ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करते ही रहते हैं, उनको इस समय काल में 4 मई 2021 तक निरंतर सपोर्ट मिलता रहेगा, निरंतर गेन होता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको इस समय काल का फायदा उठाना चाहिए, जो भी रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। शरीर स्वस्थ रहेगा और उत्तम दाम्पत्य सुख भी मिलेगा। शरीर के सौंदर्य में निखार आएगा, अर्थात आपकी पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट आएगा। संतान प्राप्ति का यही समय है। शानदार शॉपिंग बार बार होगी। गवर्नमेंट की ओर से भी कोई अवार्ड रिवार्ड प्राप्त हो सकता है या स्पेशली आपको एक प्रकार से नाम दिया जा सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन में बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी और जो संगीत के क्षेत्र में है उनको कोई न कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएशन से बहुत नेम फेम मिलेगा या उनको काम धंधा बहुत ज़्यादा मिलेगा। ऐसे ही समय में एनिमीज से, कॉम्पिटिटर से, विरोधियों से राहत मिलेगी, शांति मिलेगी। आइए अब बात करें शुक्र ग्रह की शांति के उपायों के बारे में। हर व्यक्ति के मन में सांसारिक सुखों की इच्छा बहुत प्रबल रूप से होती है। वह घर, वाहन, वस्त्र, जीवन साथी और अन्य भौतिक वस्तुओं की बहुत ज्यादा कामना करता है। और क्योंकि शुक्र को इन सभी वस्तुओं का, इन सभी सुख सुविधाओं का कारक कहा गया है, इसलिए शुक्र की कृपा से इनकी प्राप्ति होती है। यदि कुंडली में शुक्र पीड़ित या कमजोर है तो जीवन में भौतिक सुखों में कमी आ सकती है। ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह की शांति के उपायों को अपना करके राहत प्राप्त कर सकते हैं। सेम स्थिति गोचर में भी होती है। गोचर में भी यदि शुक्र प्रतिकूल है तो ऐसी स्थिति में शुक्र के उपाय करके राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो उपायों में क्या करें? सबसे पहले दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या फिर दुर्गा सप्तशती में वर्णित देवी कवच का पाठ करें। श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं। हर दिन शंख में जल भर करके लक्ष्मी पर अभिषेक करें, लक्ष्मी प्रतिमा पर अभिषेक करें। हर शुक्रवार को सफेद पुष्पों से या कमल के पुष्पों से लक्ष्मी की पूजा करें। शुक्रवार को रात के खाने में खीर बना करके लक्ष्मी जी को भोग लगा करके सभी परिवारजन इस खीर को ग्रहण करें। और या फिर एक प्रकार से नियम बना लें कि हर शुक्रवार को डिनर में खीर जरूर बनाएंगे। वो खीर आप साबूदाने की बनाएं, वो खीर आप चावल की बनाएं या और कोई अगर आपको आता है तो वो खीर बना सकते हैं। इन मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र का जाप करना है।
शुक्र का एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। और यहाँ पे शुक्र का बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। जो भी मंत्र आपको इजी लगता है उस मंत्र को यथाशक्ति जितना भी आपका समय हो उतना आपको जाप करना चाहिए। जाप करेंगे आपको फायदा मिलेगा, आप अपना आप जाप बढ़ा देंगे। अष्टलक्ष्मी कवच धारण करें अथवा 10 महाविद्या कवच धारण करें, और यहाँ पे दोनों का एक साथ में कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं। हर शुक्रवार के सायंकाल में सफेद मीठी वस्तुओं का दान करें, चाहे वो चीनी हो सकती है, बतासे हो सकते हैं, खीर हो सकती है, आइसक्रीम हो सकती है, मिश्री हो सकती है। जो भी सफेद मीठी चीज आप सोच सकते हैं वो आप दान करें। आप नवग्रह दोष निवारण जो पिरामिड होता है जहां आप सोते हैं वहां साइड टेबल पे रख सकते हैं। आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए 34 यंत्र की अंगूठी होती है वो धारण कर सकते हैं, या श्री यंत्र की अंगूठी धारण कर सकते हैं। जो भी लक्ष्मी से संबंधित, शुक्र से संबंधित पूजा उपासना करना चाहते हैं वो लोग बहुत से ढंग से उपाय कर सकते हैं, पूजा उपासना कर सकते हैं। तो ये था शुक्र के गोचर का एपिसोड और साथ में शुक्र से संबंधित उपाय भी। लेकिन ये एपिसोड सिर्फ आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह पर आधारित है और वो है चंद्रमा। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में तो शुक्र भी विराजमान है और साथ ही साथ दूसरे ग्रह भी विराजमान है। शुक्र पर कौन से ग्रह की दृष्टि है, कौन सी दशा चल रही है और इस गोचर में उन पर क्या इंपैक्ट आने वाला है, ये सब कुछ आपकी जन्म कुंडली से ज्यादा पता चलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी गोचर चेंज होने वाले हैं उनका अपनी जन्म कुंडली के अनुसार भी पता लगा सकते हैं, विश्लेषण करवा सकते हैं। और यदि समस्या गंभीर है और यदि जिज्ञासा ज्यादा है, कोई न कोई ऐसा आप स्टेप लेना चाहते हैं जिसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा है, ऐसी स्थिति में जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। और जो बिजनेसमैन है उनको तो हर बहुत बड़ी डील से पहले अपनी कुंडली को एक प्रकार से चेक करवा लेना चाहिए ताकि आने वाले समय के बारे में श्योर हुआ जा सके। क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो तो सारी पॉसिबिलिटीज है, बाजार की स्थिति भी देख रहे हैं, साथ ही साथ मेटेरियल की सिचुएशन भी देख रहे हैं, प्रोजेक्ट भी देख रहे हैं, सारी चीजों को देख रहे हैं। तो एक चीज को और संभाल लीजिए, वो है आपका टाइम। और वो आपका जो वक्त है, आपका समय है, सही है, शुभ है या अशुभ है, ये आपकी जन्म कुंडली से पता चलेगा। ऐसी स्थिति में समय से पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लीजिए ताकि आपको भी दूसरों की तरह हताशा, निराशा, पश्चाताप नहीं देखना पड़े। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, मां लक्ष्मी जी आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।